तो शुरू से करते। ये प्रॉब्लम है, बाकी हम इसके खिलाफ नहीं है। अगर ओबीसी या ठीक है, तो बृजमोहन श्रीवास्तव, ठीक चुनाव से पहले फंडिंग कर कर महामंडल बनाकर क्या धनखड़ समाज को मनाया जा सकेगा? ठीक चुनाव से पहले क्या मराठा समाज जिसका आंदोलन लगातार हम देख रहे हैं, क्या वो खत्म हो जाएगा? पूजा जी देखिए, मुद्दा आरक्षण का जो है वो कब मिलेगा? जैसा कि अभी महेश भाई ने भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। एनडीए की सरकार अभी केंद्र में है और महाराष्ट्र में भी अगर दोनों सरकारों के बीच में तारतम्य बनाना है तो महायुति की सरकार को लाना ये आम मतदाता के मन में है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जब दोनों सरकारें चाहेंगी तभी आरक्षण की सीमा बढ़ना है। तो मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि महायुति की सरकार इस मामले में बेहद गंभीरता के साथ उन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है, और जो जितनी योजनाएं सामने आ रही हैं ये योजनाएं भी उन्हीं वर्गों से जुड़ी हुई हैं, उनके उत्थान से जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है। जहां तक बात आंदोलन से भी रैली होने वाली है मराठा समाज की, हम उसका स्वागत करते हैं, उसमें क्या बात है, क्यों नहीं होना चाहिए। मुद्दा यह है कि अगर कोई धर्म कोई अगर समाज के लोग अगर अपनी बात कहना चाहते हैं सरकार के सामने तो इकट्ठे होकर अगर बात कह रहे हैं तो उसको हम लोग सुनने को तैयार है, और उस पर हमारी महायुति की सरकार फैसला भी लेगी। इसमें मैं सोचता हूँ कोई गलत बात नहीं है। हर आदमी को, हर समाज को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, और उसी अधिकार के अंतर्गत वो लोग वहां पे एकत्रित हो रहे हैं। आखिर उनको हमारे प्रशासन ने तो अनुमति दी है। क्यों अनुमति दी है? इसीलिए दी है कि वो अपनी बात कह सके और उसके ऊपर सरकार फिर सकारात्मक निर्णय ले सके। बात तो वो लगातार कह रहे हैं ना बृजमोहन जी, अल्टीमेटम आपको कितनी बार दिया जा चुका है? प्रक्रिया चल रही है। देखिए फिर वही बात है, आदरणीय शरद पवार जी ने गठबंधन में नहीं है, हमारे गठबंधन में एका नहीं है, एक राय नहीं है, एक राय, एकता का तो सबूत हम देख ही रहे हैं। एक राय नहीं दिखती ना आरक्षण के मुद्दे पर। नहीं पूजा जी, एक राय भी है, और उस पर निश्चित रूप से हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि ओबीसी के आरक्षण को हम कम नहीं करना चाहते, बाकी के लोगों का जो आरक्षण उसको बढ़ाना चाहते हैं। उसी की तो सीमा बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि जब तक सीमा नहीं बढ़ेगी तब तक उनके आरक्षण के लिए कोई फैसला नहीं हो पाएगा। और निश्चित रूप से इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश है, उसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर फैसला लेना है। और ये जब ही हो पाएगा जब केंद्र की सरकार से जुड़ी हुई सरकार महाराष्ट्र में भी बने। वो महायुति की सरकार है, इसको हर मतदाता जानता है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में INDIA को किसी प्रकार की कोई सफलता महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में मिल सकेगी। महेश चौहान जी। पूजा जी, मुझे बृजमोहन जी के एक स्टेटमेंट पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने ये कहा कि अगर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आती है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो ही आरक्षण के बारे में सोचा जा सकता है। इनका कहने का मतलब क्या यह है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आए तो केंद्र सरकार मदद नहीं करेंगे आरक्षण की सीमा बढ़ाने में? नहीं,